हाँ जी, नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर अपन जो बातें कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो एक नाथ पब्लिकेशन का नया प्रश्न बैंक आया है, जिसका पहला ही एडिशन मार्केट के अंदर अभी अभी आया है। उस प्रश्न बैंक की बात करेंगे अपन। और वो जो प्रश्न बैंक है, वो प्रश्न बैंक है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था। इसका ये प्रश्न बैंक है। और ये जो प्रश्न बैंक है, इसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग और भी इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल आता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब के अंदर अवेलेबल है। प्लस इसके अंदर उन प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्या दी हुई है। ये सबसे बड़ा एक जो इसका पॉइंट है, या अपन कहें इसकी जो प्रमुख विशेषता है, वो है इसकी व्याख्या। और व्याख्या को भी इस किताब के अंदर शॉर्ट में निपटाने की कोशिश नहीं की गई है। वो आप आगे जब डेमो पीडीएफ देखोगे, वहां पर इनकी पेज संख्या देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो प्रश्नों की व्याख्या है वो किस टाइप से दे रखी है। दूसरी बात यह कि नाथ पब्लिकेशन के और भी जो पीवाईक्यू के प्रश्न बैंक आ रहे हैं, वो पहले से अवेलेबल थे। जो एक कमी थी वो राजस्थान के भूगोल की थी, और उस कमी को हरि जी टेलर, केसी गोदारा सर, कैलाश जी गोदारा सर, इन्होंने पूरी कर दी है। इसलिए सबसे पहले तो उन दोनों सरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो स्टूडेंट्स की मांग थी कि राजस्थान का भूगोल का प्रश्न बैंक कब आएगा, वो प्रश्न बैंक मार्केट में उपलब्ध है आज की तारीख में। और एक वो थोड़ी सी कमी एक पार्ट के रूप में रह रही थी पहले से, उस कमी को भी उन्होंने पूरा किया है। इसलिए पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका कवर पेज है इस बुक का। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, नाथ पब्लिकेशन स्मार्ट लर्निंग विथ हाइब्रिड बुक। और मैं जो ये बातें कर रहा था अभी कि भाई और बाकी के जो नाथ पब्लिकेशन के प्रश्न बैंक है पीवाईक्यू के रूप में, उसमें एक ही अपना प्रश्न बैंक है राजस्थान का राज व्यवस्था। ये राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न बैंक है। इसके अंदर भी जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, उन एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं उनका व्याख्यात्मक हल है इसके अंदर। तो वो ये राजस्थान का राज व्यवस्था का प्रश्न बैंक है। इसके अलावा ये राजस्थान का इतिहास का प्रश्न बैंक है। आप मार्केट में जाओगे तो देखोगे ये राजस्थान के इतिहास का जो प्रश्न बैंक है ये भी उपलब्ध है। इसके अंदर भी जितनी भी एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न बैंक भी है। हालांकि यहां तो नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये पीछे की साइड में यहां देखिए, ये जो राजस्थान की कला संस्कृति का प्रश्न बैंक है, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट, राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक, राजस्थान के इतिहास का एक, और राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न बैंक। ये चारों प्रश्न बैंक व्याख्या के साथ एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके साथ ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर, चारों अलग अलग। अब बात ये रहती है कि क्या एक साथ भी अवेलेबल है? बिल्कुल एक साथ भी अवेलेबल हैं, और वो है आपके ओल्ड इज गोल्ड के रूप में। ओल्ड इज गोल्ड जो बुक है राजस्थान के नाम से, अभी जल्द ही आपको एक इंडिया ओल्ड इज गोल्ड भी देखने को मिलेगी। उस पर काम चल रहा है, काम है वो अंतिम चरणों में है, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड, इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? एक प्रश्न तो यही रहेगा थोड़ा सा। पहला अंतर तो यही है कि वो चारों अलग अलग हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स के ये सहूलियत रहती है कि अपन अलग अलग करके पढ़ें इसको। कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि नहीं, एक साथ ही हमें अवेलेबल हो। और जो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं उसमें
थोड़ा फर्क ये भी है, जैसे अभी अब राजस्थान के भूगोल की बात करोगे तो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मैटर ओल्ड इज गोल्ड में है वो 200 पेज में है, जबकि यहां पेज की संख्या देखना आप कितनी है। तो जब यहां पेज की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब मैटर इसके अंदर एक्स्ट्रा है। राजस्थान के इतिहास के अंदर सारे के सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे ये जो भी आपको मैंने दिखाया है पीछे, ये राजस्थान के इतिहास का जो प्रश्न बैंक है, इसके अंदर एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न तो है ही हैं, प्लस इसके अंदर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी डाले गए हैं। तो ये किताबें उनसे अलग इस तरह से है थोड़ी सी। बाकी ओल्ड इज गोल्ड में सिर्फ पीवाईक्यूज हैं। अब बात करते हैं कि जिस किताब की अपन चर्चा कर रहे थे, यह आपकी ये बुक है। ये बुक है ये। एक मिनट, ये जो आप बुक देख रहे हो ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये है पर्सन बैंक, ये कवर पेज ही है इसका, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। यहां साफ साफ लिखा हुआ है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। केसी गोदारा सर और एचपी टेलर, ये दोनों सर जो भूगोल से संबंधित नाथ पब्लिकेशन से जुड़े हुए लोग, शायद जियोग्राफी के नाम के साथ यदि किसी का नाम देखा जाता है तो इनको शायद आप जानते होंगे दोनों सरों को अच्छी तरीके से। ये जो किताब है इसके अंदर का जो मैटर की अपन बात करें, ये तो पहला पेज है, ये तो वैसा ही है जैसा कवर पेज है। आप जाओगे इंडेक्स पर, ये इंडेक्स है इसकी। इस इंडेक्स के अंदर जैसे ये पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, 16 पेज के अंदर है। फिर राजस्थान के प्राचीन नाम और भौगोलिक उपनाम से संबंधित है। भौतिक स्वरूप है 23 से 65 है, इसका मतलब बड़ा पार्ट है। आप देख पा रहे होंगे लगभग 40 पेज हैं भौतिक स्वरूप के। जलवायु है, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण, पशुधन, कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, जनगणना, जनजातीय, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, ऐसे करके पेज की संख्या 484 है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है कि ओल्ड इज गोल्ड से ये कैसे डिफरेंट है। ओल्ड इज गोल्ड में प्रश्नों की पेज की संख्या 200 है, यहां पेज की संख्या 484 है। 300 पेज एक्स्ट्रा है इसके अंदर। 300 पेज एक्स्ट्रा, इसका मतलब मैटर इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर मैटर एक्स्ट्रा है, इसमें व्याख्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर। एक चीज तो आपको ये उससे अलग करती है। उसके बाद पूरे जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान के भूगोल के, वो सारे के सारे टॉपिक यहां कवर हो गए। चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, उससे संबंधित जितना भी मैटर है वो सारा का सारा इस बुक में अवेलेबल है। ये जो एक बुक चलती है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था एचपी टेलर सर की, ये थ्योरी की बुक है। ये भी नवीनतम 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित मार्केट में अवेलेबल है, एकदम नवीनतम अपडेट के साथ है मार्केट में। ये ज्यादा पुरानी नहीं है ये बुक। तो थ्योरी की बुक ये हो गई, प्रश्न बैंक वो ही हो गया। ये दोनों किताबें यदि आपके पास है तो राजस्थान के भूगोल की आप चिंता करना छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए मैटर की बात करें कि मैटर कैसा है इसके अंदर, तो मैटर में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये देख रहे हो आप राजस्थान का सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक है, इसमें पहला प्रश्न है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, इसका उत्तर है, जैसे पशु परिचय में ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिम है। ये थोड़ा सा इसमें उसमें ये फर्क है ओल्ड इज गोल्ड में इसमें, कि यहां पर वही प्रश्न एक जगह दे दिया और ये थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा तो उसको 2 जगह बना के दे दिया। भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, तो वो आपके उत्तर पश्चिम में है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब ये जो 4 प्रश्न आए यहां पर, इन चारों की जो व्याख्या वो यहां पर उपलब्ध है कि भाई राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, राजस्थान की ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से
पूर्वी गोलार्ध में। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति विश्व के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। फिर ये राजस्थान का क्या हो गया आपका, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। इधर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मिल जाएगा और ये इनकी व्याख्या मिल जाएगी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, राजस्थान का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु कौन से हैं, वो पूरी व्याख्या के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया अपने को ये हो जाता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न कैसा है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो ये जैसे एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, देशांतर को लेकर आपको किसी एक देशांतर का टाइम देके किसी दूसरे देशांतर का समय पूछा जाता है, तो वो सॉल्यूशन यहाँ पूरा का पूरा दे रखा है। ये इधर इसका सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन ही है कि भारतीय मानक समय, ये पटवार 2008 में आया हुआ है कि मानक समय, भारतीय मानक समय 6:15 साय मतलब शाम का टाइम है। गाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके नीचे दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है वो मानचित्र के माध्यम से पूछा गया है, तो मानचित्र लगा के और बाकायदा इस प्रश्न को यहाँ पर डाला गया है। तो इस तरह से इसको, अब बड़ी व्याख्या देखो, ये सामने देख रहे होंगे, ये यहाँ पूरी की पूरी आपको जो राजस्थान की बाउंड्री है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर राज्य सीमा है, वो पूरा का पूरा मैटर आपको यहाँ दे रखा है। जैसे यहाँ अंतर्राज्य सीमा की बात की गई है, तो ये जितने भी आपके राज्य हैं वो राज्य दे रखे हैं, और ये इधर राजस्थान के जिले दे रखे हैं, और दो राज्य दूसरे जैसे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो राजस्थान के सीमा बनाते हैं, तो वो सब वो पूरा का पूरा यहाँ मैटर दे रखा है। मतलब अब यहाँ से कोई 50 प्रश्न बनते हैं, 20 बनते हैं, 30 बनते हैं, तो वो सारे के सारे प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे और इसको आप शॉर्ट के रूप में यहाँ पे निपटाए लोगे, ठीक है। ये आपके अंतर्वर्ती जिले आ गए। अच्छा, ये प्रश्न तो अब भाई, प्रश्न तो जिसने पूछ लिया वो पूछ लिया, तो वो तो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछ लिया, लेकिन नीचे नोट में फिर बाद में ये नए जिलों के अकॉर्डिंग इसको बना के दे दिया आपको, ठीक है ना। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जैसे आपको मानचित्र देखने को मिल जाएगा, इसको आराम से आप देखिए मानचित्र को, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलोगे तो ये आपके राजस्थान के भौतिक स्वरूप वाला पार्ट आ गया है। ये जैसे ये राजस्थान के भौतिक विभाग हैं, यहाँ पर ये चारों भौतिक विभाग दे रखे हैं, फिर इनका और वर्गीकरण करके दे रखा है। इस तरह से ये पूरा का पूरा और एकदम डिटेल से यहाँ समझाया गया है। ये देखिए मानचित्र के माध्यम से जहाँ मानचित्र डाला गया है, अदर जो भी आपकी PYQ बुक आती है उधर आपको इतने मानचित्र देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको मानचित्र भी देखना, भाई नॉर्मल सी बात है, जब राजस्थान का, सिर्फ राजस्थान का भूगोल है, उसमें लगभग जब 500 पेज है, इसका मतलब मैटर तो है इसके अंदर 500 पेज में, तो ये तो है नहीं कि उसके अंदर हर कुछ लिख दिया होगा, तो मैटर है तो वो तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित थी, ठीक है ना। तो ये इसमें और चीज़ यहाँ प्लस है ना। ये पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर ये अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के बारे में है, तो इसका पूरा का विवरण दे दिया, और अनुप्रस्थ बालुका से संबंधित जितने भी प्रश्न आए वो आपको यहाँ पर एक साथ है मिल जाएंगे। फिर ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हो गए, बरखान बालुका स्तूप हो गए, ठीक है। इस तरह से इनकी व्याख्या दे रखी है। ये गग्गर का मैदान हो गया, गग्गर के मैदान से संबंधित जो प्रश्न है वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। आंतरिक पूर्वा प्रदेश हो गया ये आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको ये आपके लास्ट इधर आप पढ़ते हो पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उनका विवरण दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको, फिर ये राजस्थान की जलवायु वाला पार्ट आ गया ये, ठीक है ना, है ना। जलवायु किसे कहते हैं, ये जलवायु से संबंधित प्रश्न आए हैं, है ना। तो व्याख्या दे दी यहाँ पर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट बना दी यहाँ पर। अब बाद में उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछ लिए वो सारे के सारे प्रश्न डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये, और एकदम सटीक, जैसे ये मान लीजिए इधर आपका थारनथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण आ रहा है, तो ये थारनथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, तो यहाँ पर इसका मानचित्र दे दिया, ठीक है ना। और इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न आ गए, है ना। ये इधर आपके नदियों से संबंधित जो पार्ट है वो देख रहे हैं आप, ठीक है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये बनास नदी दे रखी है, ये बनास नदी के बारे में विवरण है, और उसके बाद में ये बनास नदी का डायग्राम है, उसके बाद में ये बनास नदी के बारे में और बातें हैं, और फिर ये बाद में आगे बनास नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं, यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, ये पूरा का पूरा बनास नदी के बारे में एक साथ दे दिया। अब यहाँ बनास नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे यहाँ पर आपको साथ एक साथ में, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये बेडस नदी है जैसे, तो ये बेडस नदी के बारे में जितना विवरण है वो डाल दिया, इसके ऊपर बेडस नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे
प्रश्न यहाँ पर ऊपर अवेलेबल है। ये कोठारी नदी से संबंधित, ये जैसे मान लीजिए अपन बात ही कर लेते हैं, ये देखो ऐसे अलग से दिखा रखा है यहाँ पे, ये पूरा एकदम टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बना रखे हैं। ये कोठारी नदी है आपकी, कि मेजा बांध किस नदी पर है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। उसके बाद में देखिए किस स्थान पर मेजा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल क्या है, भीलवाड़ा जिले की मतलब ये कौन सी प्रमुख नदी है जहां बागोर स्थित है, और ये बाद में इसका विवरण आ गया। जो बातें हमने ऊपर पढ़ी है कि भाई इसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद है, इसका समापन कहाँ होता है, इनका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिलों के अंदर है ना, मेजा बांध किस जिले के अंदर इस नदी के ऊपर है, और बागोर सभ्यता भी इस नदी के किनारे है। तो ये बातें सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। अब ये पूरा का पूरा ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा की पूरी पीडीएफ 100 पेज की पीडीएफ डाली गई है, 100 पेज की पीडीएफ तो अपन पढ़ नहीं सकते। और यदि पढ़ने की ऐसा हो आपको कि नहीं हम तो पहले पढ़ेंगे, तो बाकायदा टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ शेयर कर रखी है, वो आराम से वहाँ पे उसको देखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए जैसे आप आगे चलोगे तो मान लो कि अपन यही आ जाते हैं, यह आपकी वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2023 है। लेकिन वन रिपोर्ट 2023 से तो कोई इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे अब तक, कोई करंट के हिसाब से पूछ लिए होंगे, लेकिन पीछे के प्रश्न आए तो वो डाल दिए, ठीक है ना। लेकिन बाद में वन रिपोर्ट आपकी 23 डाल दी, ठीक है ना। इधर आपके राजस्थान वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 24-25 है, वो यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे डाला हुआ है। आगे बात में ये डाला हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आप आगे देखिए, ये आपके प्रतीक चिन्ह आगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपके वन्य जीव संरक्षण, ये आपके बाद में पशुधन वाला टॉपिक आ गया। जैसे ये बकरी की प्रमुख फसलें, ये सॉरी नस्लें, है ना, बकरी की जितनी भी नस्लें हैं वो सारी की सारी नस्लें यहाँ पर दे रखी हैं। अलवरी है, मारवाड़ी है, बरबरी है, जमुनापरी है, सिरोही है, शेखावाटी है, पर्वतसरी है ना, फिर बाद लोही है, झरवाड़ी है, ये जितनी भी नस्लें हैं ये सारी की सारी यहाँ पे डाल दी। बाद में बकरी से संबंधित और जो फैक्ट बने वो डाल रखे हैं। जैसे यहाँ पर सर्वोत्तम बकरियां कहाँ की, मतलब वरुण गांव है डिडवाना कुचामन जिले के अंदर, वो इन्हें बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन के अंदर कौन सा है, तो बलेखण है जयपुर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नीचे आ जाओ आप, फिर यहाँ पर देखिए पशुपालन से संबंधित जो कुछ योजनाएं हैं वो भी यहाँ डाली हुई है। जैसे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, गोपाल योजना है, फिर भैंस के बारे में डाला हुआ है ना। इसके बाद में ये नस्लें, इस तरह से इसको पूरा का पूरा सेट कर रखा है ना। ये बाद में राजस्थान में जो कृषि वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे जो टॉपिक है वो दिखा रखा है ना, इस तरह से, है ना। ये देखिए आप इधर, है ना, ये रही, ठीक, ये आपकी जो फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर खरीफ, रबी और जायद जो पढ़ते आ रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा विवरण दे दिया। इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न एक साथ दे दिए। ये गेहूं के बारे में पूरा का पूरा विवरण दे दिया, और गेहूं से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर मैटर अवेलेबल है ये, ठीक है ना। ये सब तो पढ़ाना या बताना पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये मोटा मोटा आप देख सकते हो। जैसे ये खनिज संसाधन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको ये खनिज संसाधन से संबंधित बातें दे रखी हैं। जैसे ये लो अयस्क है, लो अयस्क के बारे में पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जितने भी आपके लो उत्पादक क्षेत्र हैं वो सारे के सारे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के साथ। और बाद में लो से संबंधित, लो अयस्क से संबंधित जितने भी प्रश्न बने वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए इधर ये खैरवाड़ा ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किसका है, एस्बेस्टोस का है, तो एस्बेस्टोस के बारे में पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। तो इस तरह से इनको और इस किताब के अंदर डाला गया है। क्लियर मेरी बात। यहाँ पर बाद में देखिए ये आपके ऊर्जा संसाधन चल रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में ये पार्ट आगे चलते हैं अपन, तो ये आपके उद्योग आ गया, है ना। औद्योगिक जितनी भी आपके नीतियाँ आई हैं वो सारी की सारी नीतियाँ यहाँ पर डाल रखी हैं। यहाँ से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो पर सारे के सारे प्रश्न आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये उद्योग वाला पार्ट हो गया। ये उद्योग वाला पार्ट बहुत बड़ा, आप जानते हैं उद्योग एक बड़ा टॉपिक है उद्योग, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए आगे, ठीक है ना, ये आपके परिवहन संबंधित पार्ट आ गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सड़कों से संबंधित प्रश्न पुराने आंकड़ों पर आधारित है। व्याख्या में इन प्रश्नों से संबंधित आंकड़े नवीनतम दिए गए हैं। पुराने आंकड़ों के प्रश्न देने का एकमात्र उद्देश्य आप में ये समझ विकसित करने का प्रयास है कि इस बिंदु से परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछ जाते हैं। भाई अभी जो, हाँ ये है, पीछे कुछ एग्जामों में पुराने भी अभी पूछे जा रहे हैं, है ना। NH8 का जिक्र अभी भी आता है, ठीक है ना। लेकिन वो आंकड़े नए पुराने हो गए वो, ठीक है ना। नए पूछ जाते हैं तो पहले जो पूछे गए थे वो तो पुराने ही हैं।
तो नए फिर बाद में जो परिवर्तित नाम है ये उनके जो जितने भी नंबर दिए गए हैं वो चेंज हो गए, तो वो सारे के सारे बाद में नीचे डाल दिए गए वो, ताकि आपके यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो कि भाई मतलब ये प्रश्न तो पूछ लिया NH 8 का, आपने NH 48 के बारे में बता रखा है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो और इसके साथ ही नीचे क्लियर हो जाएंगी ये, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। क्लियर मेरी बात, है ना। ये देखिए इधर ये सारा का सारा ये आपके NS दे रखे हैं ये, ठीक है ना। ये आपके देखो, है ना, ठीक, ये समझ रहे होंगे आप। इस तरह से ये पर्यटन वाला पार्ट है ये, ठीक है ना। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के बारे में ये विवरण आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे के सारे आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका विवरण दे रखा है। ये आप राजस्थान की जनगणना वाला पार्ट है। अभी जनगणना 2011 चल रही है, क्योंकि अप्रैल 2026 के अंदर जनगणना शुरू होगी। तो अप्रैल 2026 में जनगणना शुरू होगी, उसके बाद उसके पहले अंतरिम आंकड़े आएंगे, उसके बाद अंतिम आंकड़े आएंगे। तो तब तक अपने को जनगणना 2011 ही पढ़नी है। और जब आपके जनगणना सिलेबस में है तो ये आप देखना कभी भी जनगणना का प्रश्न है वो पक्का आएगा, किसी दूसरे टॉपिक से छोड़ देंगे वो, जनगणना से कभी नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना, है ना। ये चीजें सारी यहाँ पे दे रखी हैं। क्लियर है मेरी बात ये, ठीक है ना। उसके बाद में ये जनजातियां हो गई आपकी, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं ये, ठीक है ना। जनजातियां हैं ये सारी की सारी, है ना। ये जनजातियां होगी। जनजातियां वाला टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में भी आपके काम आता है, ठीक है ना, ज्योग्राफी में भी काम आता है। तो उधर आपको आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा ये और ज्योग्राफी में मिल जाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए एक अच्छा टॉपिक है ये भी। तो इस तरह से इस किताब को डिजाइन करके आपके सामने पेश किया गया है, ठीक है ना। ये किताब बिल्कुल आपको पसंद आएगी। और इसकी वास्तव में इसकी डिमांड थी एक लंबे टाइम से, इस राजस्थान के भूगोल की डिमांड थी, क्योंकि पहले जो प्रश्न बैंक आ रहे थे तो फिर बाद में वो 3% बैंक के लेके आ रहे हैं, तो उनके पास फिर ये थोड़ा सा लग रहा था कि एक इसको भी जो पार्ट राजस्थान के भूगोल वाला पार्ट है वो भी हमारा पूरा हो जाए। तो वो पूरा हो गया अब, ठीक है ना। तो आप आराम से, अच्छा दूसरी बात ये कि आप खरीदे कहाँ से, एक यही वो एक लगातार एक प्रश्न ये भी रहता है कि कैसे खरीदें अपन, ठीक है ना। तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पे जाओगे तो वहाँ जाके आप इस किताब को खरीद सकते हो। वहाँ यदि ये बुक नहीं मिलती है तो आप नाथ पब्लिकेशन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जब आप नाथ पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाओगे, नाथ पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ वेबसाइट पे जाके ये जो आप राजस्थान के भूगोल वाली जो किताब है, यहाँ राजस्थान का भूगोल क्या नाथ पब्लिकेशन की सारी किताबें अवेलेबल है नाथ पब्लिकेशन वेबसाइट के ऊपर। गूगल पे आप सर्च करोगे ना, गूगल पे आप सर्च करोगे नाथ पब्लिकेशन वेबसाइट है, तो वहाँ सारी की सारी किताब मिल जाएंगी। और वहीं आपको ये राजस्थान के भूगोल का प्रश्न बैंक मिल जाएगा। तो राजस्थान का राजस्थान के भूगोल का जो ये प्रश्न बैंक यदि आपको घर पे ही मंगवाना है, ठीक है ना। और ये तो तभी करना चाहिए जब आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे किताब उपलब्ध है नहीं। यदि वहाँ आपको मिल रही है तो फिर आपका कम से कम वो पैसा नहीं लगे, वो चार्ज नहीं लगे, ठीक है ना। इसलिए आप और यहाँ से तभी मंगवाएं जब ये ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब तो जाएंगे वहाँ 50 किलोमीटर, वहाँ से लाएंगे, इतना तो खर्चा वैसे ही हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप मान लीजिए जोधपुर में रह रहे हैं, जोधपुर में किताब अवेलेबल है, तो फिर बाद में आप 5 दिन वेट करोगे, है ना। और फालतू में आपका फिर इधर पोस्ट का वो चार्ज लगेगा, है ना। इसलिए उधर से खरीदो आप फिर बाद में दुकान से जाके। अदरवाइज फिर बाद में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर बाद नाथ पब्लिकेशन वेबसाइट पर आओ आप, है ना। यहाँ तो अवेलेबल है ही, यहाँ पे मिल जाएंगी वो सारी की सारी किताबें, और यहाँ पर ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नाथ पब्लिकेशन का नया जो प्रश्न बैंक आया है उसके बारे में जानकारी थी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।